जी, मैं सबसे पहला सवाल यहाँ पे हमने देखा कि खुलेआम आपको मारने की धमकी दी जा रही है, आपके कत्ल करने की धमकी दी जा रही है, तो कोई भय, कोई खतरा महसूस नहीं होता आपको? बाल बराबर भी कोई भय, कोई खतरा महसूस नहीं होता, क्योंकि मैं सनातनी हूं। मेरी मौत की तिथि मेरे जन्म से पहले तय हो गई थी। जिस दिन मेरे जन्म की तिथि तय हुई थी, उसी दिन मेरी मृत्यु की तिथि तय हुई थी। और जो मेरे जन्म का वक्त है, उससे 1 सेकंड पहले मुझे कोई मार नहीं सकता और 1 सेकंड बाद मुझे कोई बचा नहीं सकता। तो मैं उसमें बिल्कुल निश्चिंत हूं। जो करना है मेरी माँ और महादेव करेंगे, तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू अमृत स्वाइस चैनल। आइए सुनते हैं दिल्ली के डासना मंदिर महंत श्री अति नरसिम्हानंद जी को। हाउ वाज वीडियो, प्लीज कमेंट मी, श्योर आई विल रिप्लाई। आइए देखते लगता है खुलेआम जहाँ पे ओवैसी और खुलेआम जहाँ पे अमनतुल्ला, जो कि खुद आम आदमी पार्टी के एक विधायक हैं, वो आपको मारने की धमकी दे रहे हैं। और पहले एक टाइम पहले भी स्वर्गीय तिवारी जी के साथ जो वक्त में जो चीज़ें इस्तेमाल की गई थी, ये जुमले, ये कानूनी व्यवस्था को नाम पे लेकर यहाँ पे खुलेआम जो अपने लोगों को भड़काया जा रहा था, फिर एक चीज़, वो इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है। तो ये संदेशा, क्या आपको इससे कोई खतरा नज़र नहीं आ रहा? आपको कैसा संदेशा है ये? देखिए, इस्लाम के जो जिहादी हैं, उनका तो उद्देश्य बिल्कुल तय है। उनका ये लक्ष्य है कि वे पूरी दुनिया में एक भी गैर मुस्लिम को जीवित नहीं छोड़ेंगे। ये उनकी कुरानों में, उनकी हदीसों में, उनके इतिहास में लिखा हुआ है। वो अपनी कुरान को मानते हैं और वो उसे फॉलो कर रहे हैं। इसमें नया कुछ है ही नहीं। और मुझे तो लगता है कि ये बात योगी जी को और मोदी जी को भी पता होगी, लेकिन अगर उन्हें नहीं पता तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन मैं बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ, और ये जो चारों तरफ प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो मुस्लिमों से बहुत प्रभावित रहते हैं इस क्षेत्र में। तो मेरी बात योगी जी तक पहुंचती होगी, मुझे ऐसा कभी लगता नहीं है। लेकिन जो भी है, यहाँ भगवान राम पर डिबेट होती है, भगवान कृष्ण पर, योगेश्वर पर डिबेट होती है, परशुराम जी पर डिबेट होती है। हमारे यहाँ तो भगवान शिव पर डिबेट होती है, माँ जगदम्बा पर डिबेट होती है। तो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं धर्म को, और धर्म को देखने की कोशिश करते हैं वर्तमान के नज़रिए से। ये एक अच्छा गुण है। धर्म को बहती हुई नदी की तरह होना चाहिए, बहते हुए जल की तरह होने चाहिए। बहते हुए जल का एक गुण होता है, वो सेल्फ प्योरिफिकेशन कर लेता है, वो अपने आप को प्योरीफाई कर देता है, बहता हुआ जल। अगर धर्म जल की तरह बहता हुआ है, जो गंदगी है उसे किनारे पर छोड़ता चला जाए और जो अच्छी बातें हैं उन्हें लेता चला जाए, तो धर्म हमेशा जो है कभी सड़ेगा नहीं। वो धर्म जो किसी भी परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते, वो फिर धर्म नहीं रहते, वो एक तरह से अंधविश्वास हो जाते हैं। तो आज सनातन धर्म की इस विशेषता को, कि सनातन धर्म अपने देवताओं पर, अपने भगवानों पर डिबेट कर सकता है, उन्हें स्वीकार और अस्वीकार कर सकता है, इस गुण ने सनातन धर्म को दीर्घजीवी बनाया है। हमेशा से हमने देखा है, डिबेट हो गई, बॉलीवुड की फिल्म हो गई, बनते आ रही हैं, पर वहीं पे अगर कोई मोहम्मद पैगंबर का नाम ले ले और उन पे डिबेट करने की बात करे तो लोगों को मिर्ची लग जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उनके पैगंबर का चरित्र जो है दुनिया के सामने आ गया, तो दुनिया के 90% लोग इस्लाम छोड़ देंगे। वो ये भी कहते हैं, सुना कि हिंदुओं के एक हाथ में कुरान भी होना चाहिए गीता के साथ, तो ये क्या सही है कि हिंदू अगर कुरान को पढ़ना शुरू कर दे? हाँ, ये बहुत अच्छा है। हिंदू को पता तो चला कि कुरान में हिंदू के बारे में लिखा हुआ क्या है। तो मेरा ये सबसे स्पष्ट कहना है कि हिंदू को कुरान, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में गीता होनी चाहिए। कुरान पढ़ के उसे पता चलेगा कि ये किताब तेरे बारे में क्या कहती है, और गीता पढ़ के उसे पता चलेगा कि तेरा कर्तव्य क्या है, तुझे करना क्या है। वे लोग जो तेरे कत्ल के लिए तैयार बैठे हुए हैं, जो लोग तेरी बहन बेटियों को मंडी में बेचने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, जो तेरी संपत्ति को लूटने के लिए तैयार बैठे हैं, अब उनके साथ करना क्या है, ये उसे गीता में मिलेगा। जहाँ पे मानवता की बात आई, वहाँ पे एक और बात आती है सेकुलरिज्म की, जहाँ पे लोग, बड़े लिखे लोग जो बाहर हैं, कुछ वेल सेटल्ड हैं, वो सेकुलरिज्म में बिलीव करते हैं। तो क्या आपको लगता है आपकी धारणाएं, आपकी जो भी जो फीलिंग्स है, उनके तक टच कर पाएगी? कैसे ये संदेश उन तक पहुंच पाएगी? एक दिन वो इस्लाम की असलियत को समझ लेंगे, और इस्लाम की असलियत शब्दों से नहीं समझाई जा सकती। इस्लाम की असलियत को समझाने के लिए बहुत सारे लोगों को पंडित कमलेश तिवारी जी की तरह बलिदान होना पड़ेगा। एक बहुत ही तीखा सवाल है मेरे जो जहन में आपसे बात करके आ रहा है। आप इस्लाम को गलत साबित करते हैं, इस्लाम को कोस रहे हैं, इस्लाम के बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें बोली, इसमें लफ्ज़ जिहाद सारी चीज़ें भी आती है। लफ्ज़ जिहाद जहाँ पे एक स्टेप, क्या हमारी हिंदू लड़कियाँ नहीं बढ़ाती? उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, कहीं आपने किसी बहेलिए को चिड़ियों का शिकार करते हुए देखा है? बहेलिया दाना डालता है और चिड़िया जाल में फंस जाती है। यही आज स्थिति हमारी बेटियों की हो गई, उन्हें पता ही नहीं है। क्या हमारे संस्कारों में कमी आ गई? संस्कारों में कमी आ गई, प्लस सत्य बताने वाला कोई नहीं था। सत्य बताने वाला कोई नहीं था। आप देखिए, हिंदुओं की कितनी बड़ी कमी है कि 1000 साल तक हमारी बहन बेटियों की मंडी लगती रही।
1000 साल तक हमें जो है मारा पीटा जाता रहा, लेकिन हमारी जो देव भाषा है संस्कृत, उसमें एक अक्षर भी इस्लाम के बारे में नहीं लिखा हुआ था। हमारे जो साधु संत थे, जो महात्मा थे, जो ज्ञानी लोग थे, उन्होंने इस्लाम के बारे में ये प्रचारित किया कि सब धर्म एक जैसे हैं। ये सच नहीं था मेरी बेटी। इस झूठ ने, जब हमारे धर्मगुरु ये बात कहते हैं कि सब धर्म एक जैसे हैं, तो लड़कियां, बच्चियां, मेरी बच्चियां, वो ये सोचते हैं कि भाई हिंदू भी ऐसे हैं, मुसलमान भी ऐसे हैं। उन्हें पता नहीं है कि वो उनका शिकार करने के लिए बैठे हुए हैं और वो अनजाने में उधर चली जाती हैं। फिर प्लस इस्लाम की ये नेचर है, वो इस तरह से बात करते हैं कि लोगों को लगता है कि ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। वो एक शिकार को फंसाने का उनका एक तरीका है, वो शिकार करते हैं, वो परफेक्ट शिकारी हैं। कैसे बचा जा सकता है शिकार से? जानकारी, इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है। तो इन्फॉर्मेशन कौन देगा? जो इन्फॉर्मेशन देने वाला है उसके जान को आज खतरा है, तो कौन आगे इस मैसेज को कौन आगे बढ़ाएगा यहाँ? देखो, अगर सन्यासियों को भी अपनी जान के खतरे महसूस होने लगते हैं तो वो सन्यासी नहीं है। हम अपना पिंडदान करके सन्यासी बनते हैं। मेरी बच्ची, अपना पिंडदान कर दिया हमने और सन्यासी बन गए। अगर हमें भी खतरा महसूस हो रहा है, हम भी सच बोलने में डर रहे हैं, हम भी अगर न्याय के लिए नहीं लड़ रहे हैं, तो फिर सन्यासी होना व्यर्थ है। जहाँ तक बात रही, आप सन्यासी की बात करो, मुझे जहाँ तक आपके बारे में पता है कि आपने भी इंजीनियरिंग की है, आपने भी एक समाजवादी पार्टी में थे, तो ये सब यहाँ पे अचानक ये कैसे रुख, कैसे परिवर्तन कैसे ले लिया आपने? घृणित घटना जब मेरे जीवन में आई तो उसने मेरे जीवन का बिल्कुल रुख बदल दिया, लेकिन वो बहुत पुरानी बात हो गई। उसके बाद तो मैंने ऐसी लाखों घटनाएं देख ली। मैंने लाखों बेटियां बर्बाद होती देख ली, हमारे लाखों लोग मरते हुए देख लिए। मैं रोज़ लाशें गिनता हूँ, रोज़ गिनता हूँ कि कहाँ मुसलमानों ने किस हिंदू को मार दिया, कहाँ कत्ल कर दिया, और ये भी देखता हूँ कि दुनिया बिल्कुल चुप रहती है। हमारे यहाँ एक मुसलमान आया था, उसको एक दो थप्पड़ मार दिए हमारे एक बच्चे ने, हमारा शिष्य है, उसने 1-2 थप्पड़ मार दिए। वो घटना पूरी दुनिया में गई जी। 15 साल के बच्चे? 15 साल बच्चा नहीं था वो तो मतलब वो तो ट्रेंड किलर है, दे आर ट्रेंड किलर। तो वो कोई बच्चा नहीं था, लेकिन वो मैसेज ऐसा गया जैसे कोई बच्चा था। बच्चा नहीं था मेरी बेटी, वो लोग पूरे परफेक्ट किलर हैं और वो जिहादी हैं। तो वो घटना पूरी दुनिया में गूंजी। मैं देखता हूँ पूरी दुनिया में उस पर चर्चा हुई। हमारे मंदिर में हमसे पहले जितने भी महंत बने, या तो उनका कत्ल हुआ या वो पीट के भगाए गए। आज तक कभी चर्चा नहीं हुई। 4 बार इस मंदिर में डकैती पड़ी, आज तक कहीं चर्चा नहीं हुई। यहाँ 5000 से ज़्यादा मुसलमान इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि कुछ भी करके इसकी हत्या कर दो, कहीं चर्चा नहीं हुई। चर्चा नहीं, हमारी जान की कोई कीमत ही नहीं है। मुसलमान का आज जिहादी बच्चा भी है, उसकी जान की कीमत इतनी ज़्यादा है कि उसके लिए पूरी दुनिया खड़ी होती है, और हम मारे भी जाते हैं तो कोई चर्चा करने वाला नहीं है। जी, लेकिन आपने एक स्टेटमेंट और दिया था, अभी एक डिबेट हुआ था, मैंने आपका देखा था, आपने एक कॉन्फ्रेंस रखा था। उस कॉन्फ्रेंस में आपने ओवैसी को लेकर कहा कि वो सिया है, अगर कुछ वक्त बाद अगर इस्लामिक यहाँ पे सब कुछ हो भी जाता है तो सबसे पहले उसे भी कुत्ते की तरह भगाया जाएगा। तो क्या एक मैसेज पूरे सिया समुदाय को देना चाहते हैं आप? नहीं, सिया समुदाय को क्या, मैं तो पूरे इस्लाम को मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई गंदगी से निकलो। लेकिन ओवैसी का तो देखिए, ओवैसी को मैसेज देने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो समझेगा नहीं। जिन्ना ने पाकिस्तान बनवाया था और जिन्ना की क्या दुर्गति हुई पाकिस्तान में, ऐसे जितने भी लोग, अहमदियों का, खोजाओं का, सियाओं का बड़ा रोल था पाकिस्तान बनवाने में, और आज वहाँ वो कुत्ते की तरह मारे जा रहे हैं। तो ये ओवैसी और ओवैसी का परिवार कुत्ते की तरह मारा जाएगा जब ये देश इस्लामिक हो जाएगा। लेकिन वो कुछ भी हो, लेकिन उनके यहाँ जो माले गनीमत की कॉन्सेप्ट है ना, कि काफिरों की बेटियों को माले गनीमत, उनकी संपत्ति को माले गनीमत मानना, तो हमारी बेटियों का जो चार्म है, हमारी संपत्ति। स्वामी जी, मैं आपको रोकूंगी, मुझे माले गनीमत, बहुत सारे व्यूवर्स हैं जिसको मतलब नहीं समझ में आएगा, आप माले गनीमत का मतलब बताइए हमें। देखिए, माले गनीमत का मतलब यह है कि मुसलमान ने मेरा कत्ल किया, एक मुसलमान ने मेरा कत्ल किया, तो अब जो मेरी संपत्ति है, मेरे घर की औरतें हैं, जो भी कुछ है, वो उसके लिए माले गनीमत है। माले गनीमत मतलब उसके लिए खुदा का, उसके अल्लाह का उपहार है, उसके लिए प्रसाद है उसके। जैसे हमारे यहाँ पूजा के बाद प्रसाद निकलता है ना, उनके लिए माले गनीमत प्रसाद है। तो ये उनके अल्लाह, उनके खुदा का प्रसाद है उनके लिए। वो उसको मेरा कत्ल करके मेरी संपत्ति को बांट लेंगे, वो उनके लिए माले गनीमत है। मेरे घर की औरतों को बांट लेंगे, ये उनके लिए माले गनीमत है। हम काफिरों के पास जो भी कुछ है वो उनके लिए सब माले गनीमत है। तो ये जो माले गनीमत है, ये उन्हें ये रात दिन सोने नहीं देता। जी, आपने जो आपने बात कहा, चलो एक बार मैं सहमत भी हो जाती हूँ। तो क्या अभी तक हिंदुस्तान हो या विश्व हो, जितने भी जो क्राइम हुए हैं, आप ये कहना चाहते हैं जितने भी रेप हुए हैं, अभी तक सिर्फ मुसलमानों ने किया? क्या हिंदू हमारे रेपिस्ट नहीं हुए? मेरी बच्ची, मैं ये नहीं कह रहा कि रेपिस्ट हिंदू नहीं हुए, लेकिन हिंदुओं ने किसी भी रेपिस्ट को धार्मिक मान्यता नहीं दी। किसी भी रेपिस्ट को, अगर मान लो मैं गलत करता हूँ तो मेरा अपना परिवार मुझे स्वीकार नहीं करेगा,
अपना परिवार मुझे स्वीकार नहीं करेगा, मेरा परिवार मुझे छोड़ देगा। ज़्यादातर जगह आप हिंदुओं में देख लीजिए, उन लोगों का मान सम्मान खत्म हो जाता है। लेकिन इतिहास को पढ़ लो आप 1400 साल का, जिसने जितने ज़्यादा रेप किए, जितने ज़्यादा औरतों को लूटा, मंडी लगाई, उसे वो उतना ज़्यादा सम्मानित मानते हैं। कुछ हमला ऐसे भी हमने देखा कि अभी हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने रेपिस्ट को, जो एक हिंदू था, उसको सिलाई मशीन दे दी। वो मुसलमान था, अफरोज नाम था उसका, मेरी बेटी जो आप, मैं समझ गया हूँ, आप वो बच्ची क्या नाम था, निर्भया कांड की बात कर रही है ना, वो मुसलमान था, उसका नाम अफरोज था, वो मुसलमान था, नाबालिग था ना। और जो मृत्यु जो उस लड़की की हुई वो उसी के कारण हुई, जो बर्बरता की उसी ने की थी, जिस बर्बरता के कारण उस बच्चे की मृत्यु हुई, तो वो मुसलमान था। तो लेकिन देखिए बाकी सबको फांसी हो गई और वो नाबालिग करके छूट गया, 3 साल में छूट गया। उसे सिलाई मशीन भी दे दी, पैसे भी दे दिए केजरीवाल ने। तो केजरीवाल तो देखिए मुसलमानों का आदमी, इसमें खैर कोई बात नहीं है, वो मुसलमानों से वोट भी मिलती है उसे, मुसलमानों से सब कुछ मिलता है, मैं मानता ही नहीं हूँ। क्या योगी जी को हमारे देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए, जल्दी से जल्दी बनना चाहिए, मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। और मुझे बहुत विश्वास है कि योगी जी अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो बहुत कुछ बदलेगा, बहुत कुछ बदलेगा। मेरे हमारे देश में जो और मुस्लिम लोग रहते हैं उनका क्या उन्हें अपना धर्म परिवर्तन कर लेना चाहिए? देखो, बीच न टिकने की जगह, या इस या उस पार, सान धरो तलवार पर कि म्यान धरो तलवार। या तो वो धर्म परिवर्तन कर लें या हम धर्म परिवर्तन कर लें, एक ना एक को तो कत्ल करना ही पड़ेगा। इस्लाम के साथ कोई रह नहीं सकता दुनिया में, वो किसी को छोड़ देंगे नहीं। तो जेल भी रहना पड़ा आप भी बहुत बार जेल गए। हाँ, मैं भी जी गया जेल, हो सकता है मैं कल को फिर जेल चला जाऊँ, लेकिन जेल भी जाऊँगा और मेरा कत्ल फिर भी होगा। कत्ल तो मेरा होना ही होना है। ऐसा क्यों लगता है आपको कि कत्ल होना ही होना है? क्योंकि यही सच है, यही सच है, ये सच है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्या सिर्फ आपका ज्ञान है, जिस ज्ञान से आप अपने भविष्य को देख पा रहे हैं, या इस माहौल की बात कर रहे हैं? माहौल की बात नहीं है, ये उनका सिद्धांत है। वो 200 करोड़ लुटेरे हैं, उन लुटेरों का एक गिरोह है। उन लुटेरों ने ये तय किया है कि हमारा जो सच जान बोल देगा तो हम उसका कत्ल कर देंगे। फ्रांस में उन्होंने चार्ली एब्दो के साथ यही किया ना, कमलेश तिवारी के साथ यही किया ना, दुनिया के हर कोने में वो यही कर रहे हैं ना। जो उनके सच को दुनिया के सामने लाएगा उसका वो कत्ल करेंगे। कैसे रोका जाए इसको? देखिए, इसको मेरे स्तर से तो नहीं रोका जा सकता, ये तो सरकार के स्तर से रोका जा सकता है। मैं तो बहुत छोटा, आपको क्या करना चाहिए इसको रोकने के सरकार तो बहुत कुछ कर सकती है, सरकार तो बहुत कुछ कर सकती है। सरकार तो कानून बना सकती है ऐसा कि भाई अगर तुमने एक को ऐसा कत्ल कर दिया तो फिर किसी को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सरकार नहीं कर पाएगी, सरकार नहीं। कमलेश तिवारी जी के कातिलों में जिन्होंने मारा था उन्हें पकड़ा गया, बाकी षड्यंत्रकारी कोई भी नहीं पकड़ा गया। वो जो इमाम जिसने उनकी फतवा दिया था, वो सारे इमाम अभी ऐसे ही बैठे हुए हैं, सब अपनी मस्जिदों में औरों के फतवे का इंतजार कर रहे हैं, औरों को मरवाने का। तो देखिए, इस देश में जो ये तुष्टीकरण और सशक्तिकरण है ना, मुस्लिम तुष्टीकरण, उनकी जो वोट बैंक की ताकत है, उनकी इस वोट बैंक की ताकत ने सारी सरकारों को उनके कदमों में लाकर। मैं सिर्फ आंकड़ों की बात करूं तो आखिर क्यों मुस्लिमों को ही वोट बैंक बनाया जाता है? क्या इसमें हमारी हिंदू एकता की कमी नहीं है? हिंदू एकता की भी कमी है, दूसरा मुसलमानों का भय भी है। नेताओं में भी मुसलमानों का बहुत भय है। उन्हें पता है कि अगर इस्लाम के कुछ खिलाफ करा तो वो मार देंगे। अब सब लोग सन्यासी नहीं होते, सब लोग मरने के लिए तैयार नहीं होते, अपने जानों से बहुत प्यार होता है लोगों को, तो वो नहीं मान रहे हैं। भाई, इस बात को जानते सब हैं, ये सब जानते हैं कि नरसिंहानंद जो बोल रहा सच बोल रहा है, लेकिन वो इसे स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें डर है मुसलमानों का कि मुसलमान उन्हें मार देंगे, और मरना कोई नहीं चाहता। मेरी बेटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका